रैपिड प्रेपरेशन के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज ना हम शब्दों के एक सीक्रेट कोड को तोड़ने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी कितना भी मुश्किल शब्द क्यों ना हो उसे समझना एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लंबा चौड़ा मुश्किल सा शब्द सामने आ जाए और सिर चकरा जाए? अरे सबके साथ होता है। पर सोचिए, क्या हो अगर मैं बताऊं कि इन शब्दों को समझने का एक सीक्रेट रास्ता है। तो फिर चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर बड़ा शब्द जो है ना, वो असल में छोटे छोटे टुकड़ों मतलब बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है। और मजे की बात यह है कि हर ब्लॉक का अपना एक मतलब होता है। बस यही है वो सीक्रेट कोड जिसे आज हम क्रैक करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दिमाग यानी माइंड से जुड़े प्रोफेशनल्स के साथ। आइए देखते हैं कि उनके टाइटल्स में आखिर क्या क्या राज छिपे हैं। चलिए, एक बहुत ही कॉमन शब्द से शुरू करते हैं, साइकोलॉजिस्ट। हम सबने ये शब्द सुना तो जरूर है, पर क्या कभी सोचा है कि ये शब्द बना कैसे? तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट शब्द असल में दो ग्रीक शब्दों को जोड़कर बना है। पहला है साइकी, जिसका मतलब होता है मन या आत्मा, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है साइंस या स्टडी। तो साइकोलॉजिस्ट कौन हुआ? वो जो मन का विज्ञान पढ़ता है ना? एकदम सिंपल। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में फिर फर्क क्या है? यहां एक नया बिल्डिंग ब्लॉक आता है, आइट्रेया। इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग या मेडिकल इलाज। तो साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होता है जो मन का इलाज करता है, मतलब वो दवाइयां भी दे सकता है। और देखिए, एक बार साइके का मतलब समझ आ गया ना, तो जैसे शब्दों का एक पूरा परिवार ही खुल जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें पैथोस जोड़ दें, जिसका मतलब है पीड़ा, तो बन गया साइकोपैथी। और अगर इसमें सोमा यानी शरीर जोड़ दें तो बन जाता है साइकोसोमैटिक। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये साइकोसोमैटिक को बहुत अच्छे से समझाता है। यहां हो क्या रहा है कि जो मन है यानी साइकी, वो सीधे सीधे शरीर यानी सोमा पर असर डाल रहा है। मतलब टेंशन की वजह से असली फिजिकल लक्षण दिखने लग रहे हैं। चलिए अब दिमाग से हटकर शरीर की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि ये कोड ब्रेकिंग वाली ट्रिक शरीर के स्पेशलिस्ट्स पर कैसे काम करती है। ऑर्थोडोंटिस्ट। लीजिए, आ गया एक और लंबा, सुनने में डरावना लगने वाला शब्द। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसे भी हम चुटकियों में डिकोड कर लेंगे। आइए इसे भी तोड़ते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट बना है दो हिस्सों से। पहला है ऑर्थोज, जिसका मतलब है सीधा या सही, और दूसरा है ओडोंटोस, मतलब दांत। तो ऑर्थोडोंटिस्ट कौन हुआ? सिंपल, जो दांतों को सीधा करता है। देखा कितना आसान था। अब मजे की बात देखिए, हमें ओडोंटोस का मतलब पता चल गया, तो अब बस आगे का शब्द यानी प्रीफिक्स बदलकर हम कई और स्पेशलिस्ट को समझ सकते हैं। जैसे पेरी का मतलब है आसपास, तो पेरियोडोंटिस्ट हो गया मसूड़ों का स्पेशलिस्ट। एंडो मतलब अंदर, तो एंडोडोंटिस्ट हुआ रूट कैनाल वाला। और एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोडोंटिस्ट हो गया दांत निकालने वाला। और ये तरीका सिर्फ दांतों के डॉक्टरों तक ही नहीं रुकता। चलिए अब फटाफट आंखों और पैरों के स्पेशलिस्ट्स पर भी एक नजर डालते हैं। यहां भी आप देखेंगे सेम लॉजिक काम करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसमें ऑप्सिस है मतलब विजन या दृष्टि, और मेट्रॉन है मतलब मापना। तो ये वो हैं जो नज़र को मापते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में ऑप्थेल्मोस यानी आंख है, और लोगोस यानी स्टडी। तो ये आंखों के प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर होते हैं। और ये देखिए, एक बार मेट्रॉन का मतलब पता चल गया कि इसका मतलब मापना होता है, तो अचानक से कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब साफ हो जाता है। थर्मोमीटर गर्मी मापता है, बैरोमीटर प्रेशर मापता है। ये सारे शब्द अब अचानक से सेंस बनाने लगते हैं। अच्छा, अब आते हैं पैरों के डॉक्टर पर। शब्द है पोडियाट्रिस्ट। क्या अब कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे? बिल्कुल सही। अगर किसी ने सोचा था तो एकदम सही सोचा। इसमें दो रूट हैं। एक है पोडोस, जिसका मतलब है पैर, और दूसरा है आइएट्रिया, जो हम पहले ही देख चुके हैं, मतलब मेडिकल इलाज। तो पोडियाट्रिस्ट हो गया वो स्पेशलिस्ट जो पैरों का मेडिकल इलाज करता है। और हाँ, पॉडोस को याद रखने का एक बहुत मजेदार तरीका है ऑक्टोपस। सोचिए, ऑक्टो का मतलब होता है 8 और पॉडोस का मतलब पैर या भुजा। तो ऑक्टोपस मतलब 8 पैरों वाला। तो लीजिए, अब शब्दों को डीकोड करने की चाबी हम सबके पास है। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और ये टूल कितना पावरफुल है। तो ये रही हमारी आज की सीक्रेट कोड वाली चीट शीट। बस इन कुछ रूट वर्ड्स को ध्यान में रखने से ही अनगिनत नए शब्दों का मतलब गेस किया जा सकता है।
एक बात जरूर याद रखिएगा, इसका मकसद रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे के सिस्टम को समझना है। यह बिल्कुल एक कोड को क्रैक करने जैसा है, जो भाषा को देखने का एक नया नजरिया देता है। तो अब ये सीक्रेट चाबी आपके हाथ में है। सवाल ये है कि अगला कौन सा शब्द है जिसे अनलॉक करने की कोशिश की जाएगी। संभावनाएं तो अनंत हैं। सीखते रहिए।